हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो ड्रैगन बॉल सीरीज में गोकू एंड सभी ने मिलकर काफी सारे विलन्स का सामना किया है, बट कुछ ऐसी डार्क चीजें भी हुई हैं जिन्हें पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। सो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूँ। सो हाँ, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए एंड तक बने रहना। तो अब बिना किसी और देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 ओरिजिनल ड्रैगन बॉल एंड ड्रैगन बॉल जेड के सबसे बड़े थ्रेट में से एक सेंस जब एक फुल मून को देखते हैं तब वो एक खतरनाक ग्रेट ऐप में बदल जाते हैं। मास्टर रोशी एंड पिकोलो ने जब एक रैम्पेजिंग ग्रेट ऐप का सामना किया तब उन्होंने डिसीजन लिया और डिसाइड किया कि मून को डिस्ट्रॉय करना सबसे इजी सोल्यूशन होगा। एंड ऐसा करके उन्होंने साबित कर दिया कि पूरे ड्रैगन बॉल में बुल्मा के अलावा और किसी के पास दिमाग है ही नहीं। और ड्रैगन बॉल में अभी तक नहीं बताया गया है कि इस चीज का क्या इफेक्ट पड़ा है, फिर भी अर्थ को पॉसिबली अपने ऑर्बिट के बिना एग्जिस्ट करने का तरीका ढूंढने के लिए छोड़ दिया है। नंबर 9 ये काफी क्रिपी है जब माजिन बू लोगों को कैंडी में बदल देता है। तो ये प्रूफ करने के लिए काफी सारे एविडेंस है कि ऐसा होने के बाद वो लोग अभी भी कैंडी ही हैं। फर्स्ट एविडेंस ये फैक्ट है कि उनके पास अपने चेहरे थे जब बू लोगों के एक ग्रुप को चॉकलेट बार में बदल देता है, तो उनमें से एक को डरे हुए फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ क्लियरली दिखाया जाता है। बाद में सीरीज में वेजिटो कैंडी के एक छोटे से पीस में ट्रांसफॉर्म होने के बाद बू के साथ फाइट और बात करने में एबल था, और कोई भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। ये पॉसिबल है कि वेजिटो सिर्फ अपनी अमेजिंग पावर्स के कारण ऐसा कर पा रहा था। एंड इसके बाद हमें कभी भी नहीं बताया गया कि उन लोगों के साथ क्या हुआ, जो कि सच में काफी क्रिपी है। नंबर 8 फ्यूचर टंक्स टाइमलाइन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन बॉल का एक एक्सट्रीमली डिप्रेसिंग डिसीजन होता है। सेल सागा के समय फ्यूचर टंक्स फ्यूचर से आता है होने वाली डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए, जो ट्रंक्स के साथ पहले से ही हो चुका है। जब फ्यूचर टंक्स की डेस्पॉन्डेंट टाइमलाइन की ग्लिम्स की बात आती है तो ड्रैगन बॉल जेड पीछे नहीं हटता। फ्यूचर टंक्स की टाइमलाइन एक वॉर टॉर्न दुनिया है जो टेम्परली एंड्रॉइड 17 एंड एंड्रॉइड 18 द्वारा रूल्ड है। उसके बाद गोकू ब्लैक उसे अपनी पर्सनल बैटलफील्ड के रूप में यूज करता है। इस पीरियड के समय ह्यूमन डर में जीने और अंडरग्राउंड छिपने के लिए मजबूर है एंड रेसिस्टेंस के इफेक्ट की काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और ज्यादातर मेन कैरेक्टर्स की डेथ को दिखाया जाता है, जो कि टंक्स की टाइमलाइन को और भी डिस्टर्बिंग बनाता है। नंबर 7 माजिन बू द्वारा अब्सॉर्ब्ड होने और उसके बॉडी के एक ककून में फंसने का फेथ है। ड्रैगन बॉल विलेंस के लिए दूसरों को अब्सॉर्ब करके स्ट्रॉन्ग होना आम बात हो गई है। कुछ मामलों में एब्जॉर्प्शन के रिजल्ट में पर्सन पूरा डिस्ट्रॉय हो सकता है, जैसे इम्परफेक्ट सेल के साथ, बट माजिन बू अब्जॉर्प्शन एंड कंज्यूम्शन को स्ट्रॉन्ग स्टेट में ट्रांसफॉर्म होने के लिए बदल देता है। बू वेजिटो को कंज्यूम करता है, जिससे बू के अंदर दोनों अलग हो जाते हैं, जहाँ गोकू एंड वेजिटा अपने कंज्यूम्ड हो चुके दोस्तों को बचाने की कोशिश करते हैं। वो साबित करता है कि वो सिर्फ बोलने से ज्यादा है, और वो एक एक्सट्रीमली डेडली ह्यूमन अटैक करता है। चार के दौरान काफी सारी डिस्टर्बिंग एंड अनएक्सप्लेन चीजें हुई है। नंबर 6 मल्टीवर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग रूलर एक चाइल्ड मेंटेलिटी रखते हैं और चीजों को इरेज करना पसंद करते हैं। वेरियस पावर्स के सेलेस्टियल गॉड जो एक्सिस्टेंस के हर लेवल को कंट्रोल करते हैं वो है ओमनी किंग जेनो, जो सभी 12 यूनिवर्स के टॉप पर बैठे हैं। जेनो एक पूरे यूनिवर्स को आराम से मिटा सकते हैं, और जेनो ने 13 से लेकर 18 तक यूनिवर्सेस को बिना किसी रीजन के मिटा दिया, और ये कभी एक्सप्लेन भी नहीं किया गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। एंड उनकी चाइल्ड लाइक गॉड मेंटेलिटी की वजह से वो सेलेस्टियल ऑर्डर की कंपैरिजन में एंटरटेनमेंट के बारे में ज्यादा चिंता करते हैं। और यही फैक्ट है कि यूनिवर्स का अल्टीमेट रूलर एक चाइल्ड है जो कभी भी किसी भी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जो कि इस चीज को और भी हॉरिफाइंग बनाता है। नंबर 5 जामासु गोकू की बॉडी में गोकू की फैमिली को मारता है। ड्रैगन बॉल सुपर की कुछ सबसे डिस्टर्बिंग और सबसे अनप्रेडिक्टेबल चीजें गोकू ब्लैक की सागा से आती है, जहां हमें गोकू की तरह दिखने वाला गोकू का ऑल्टरनेट इविल वर्जन दिखाया जाता है, जो यूनिवर्स 10 का जामासु होता है, एक सुप्रीम का जो मोर्टल से नफरत करता है। जामासु अपने जीरो मॉडल प्लान के साथ सभी यूनिवर्सेस के मॉडल्स को डिस्ट्रॉय करता है, और ऐसा करने में वो काफी हद तक कामयाबी हो जाता है। एंड गोकू की बॉडी को लेने के बाद वो गोटेन एंड चिची को फैंस के फेवरेट कैरेक्टर के रूप में मारता है। वो उनके एंड को पेनफुल बना देता है। उस समय गोकू कुछ नहीं कर पाता है। इस आर्क का प्लॉट सच में काफी डार्क एंड मिस्टीरियस था।
नंबर 4, ओरिजिनल ड्रैगन बॉल सीरीज में काफी सारा एक्शन दिखाया जाता है जिसमें आगे चल के डेथ एक रेगुलर इवेंट बन जाता है, बट ड्रैगन बॉल को पहली बार सीरियसली एनकाउंटर करने से पहले समय लगता है। इसका इनिशियल एग्जांपल है जब डीमन किंग पिकोलो का टेम्बरविन क्रिलिन को मारता है। उस पॉइंट पर गोकू अभी भी काफी छोटा है और उस समय क्रिलिन से आगे उसके लाइफ में बहुत सारे दोस्त नहीं है। एंड इसके बाद हमें काफी सारे और कैरेक्टर्स की डेथ देखने को मिलती है एंड आगे गोकू के लिए डार्कनेस एंड डेथ दोनों ही नॉर्मल चीजें हो जाती है। नंबर 3, गोकू के बारे में फॉर्मेटिव डिटेल्स में से एक, जब वो ओरिजिनल ड्रैगन बॉल सीरीज के स्टार्ट में गोकू सिर्फ एक बच्चा था और उसकी देखभाल एक काइंड पर्सन द्वारा की जाती है जो उसका ग्रैंडफादर गोहान बन जाता है। एंड जिन्होंने ओरिजिनल ड्रैगन बॉल सीरीज नहीं देखी उन्हें मैं बता दूं कि मैं गोकू के बेटे गोहान की नहीं, गोकू के दादाजी की बात कर रहा हूँ जिनके नाम पर गोकू ने गोहान का नाम रखा। ड्रैगन बॉल के लिए गोकू के एडवेंचर्स तब शुरू होते हैं जब गोकू ट्रेजिकली अपने दादाजी को खो देता है, बट गोकू को ग्रैंडपा गोहान की मौत के पीछे का पूरा सच नहीं पता। गोकू ये रियलाइज करता है कि फुल मून को देखते ही वो एक ग्रेट ऐप में बदल जाता है और यही उसके दादाजी की डेथ का रीजन बनता है। गोकू के प्रोसेस करने के लिए ये एक ट्रेजिक शौक है, स्पेशली जब वो अभी भी एक बच्चा है। वैसे भी ये गोकू से गलती से हुआ था, बट ये फिर भी काफी डिस्टर्बिंग एंड डार्क बन जाता है। नंबर 2, डेथ कभी भी एक प्लीजेंट एक्सपीरियंस नहीं है, बट ये कुछ ऐसा है जिससे ड्रैगन बॉल जेड के दौरान ड्रैगन बॉल कैरेक्टर्स अनफॉर्चुनेटली फेमिलियर हो जाते हैं। कुछ लूज रूल कैरेक्टर्स के साथ होते हैं, बट स्टार्ट में बताया गया है कि करेजियस हीरोज को ही अपने बॉडी को दूसरी दुनिया में रखने का प्रिविलेज मिलता है। एंड जब गोकू मरता है तो दूसरी तरफ गोकू की फर्स्ट ट्रिप में वो कई अलग अलग सोल से मिलता है जो उस प्रोसेस की तरह दिखने की ग्लिम्स प्रोवाइड करते हैं और बिना बॉडी के एटर्निटी तक से रहना काफी हॉरिफाइंग हो सकता है। एंड ये गाइस इतना हॉरिफाइंग लगता नहीं है जितना ये है। नंबर 1, ये एक बहुत ही ड्रामेटिक टर्न है जब डेस्परेट वेजिटा वीकनेस मोमेंट को शो करता है और सबसे बेकार कैरेक्टर बाबी डी उस बात का फायदा उठा के वेजिटा को पावर बूस्ट के बदले में उसे मार्जिन बना देता है। ये गोकू और वेजिटा से एक दूसरे से आखिरी बार सीरियसली फाइट करवाता है, बट ये एक डोर नोट पर खत्म होता है जब वेजिटा खुद पर कंट्रोल हासिल कर लेता है एंड बू को डिस्ट्रॉय करने के लास्ट ट्राई के रूप में अपनी सारी एनर्जी छोड़ने का फैसला करता है। वेजिटा खुद का सेक्रीफाइस करता है। ये ड्रैगन बॉल के सबसे ट्रेजिक मोमेंट्स में से एक था, बट ये बू के अगेंस्ट बेकार साबित होता है और वेजिटा की डेथ को वर्थलेस कर देता है। एंड गाइस ये मोमेंट सैड होने के साथ साथ डिस्टर्बिंग भी था। सो हाँ गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे ही ड्रैगन बॉल एंड एनिमे रिलेटेड कंटेंट के लिए। सो मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए